आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की सफल जापान यात्रा के बाद चीन के लिए रवाना हो गए हैं। चीन में श्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान यात्रा के पहले दिन 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राज्यों प्रांतों के सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने साझा प्रगति के लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के अंतर्गत काम करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने राज्यपालों को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फोन में यूज होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में आज स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर संगोष्ठी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ा है। हमारे कृषि और लघु उद्योग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं। राज्य की जानकारी मिलती है और उल्लेखनीय कि पूरे देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के यात्री हमारे मध्य प्रदेश आए। ऐसे में हम हर क्षेत्र के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। ग्वालियर में चल रहे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पर्यटन क्षेत्र में निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। यहां होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी में 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक सकल मूल्य वर्धित जीवीए वृद्धि दर 3.7% रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 1.5% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 125वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट newsonair.gov.in और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिन बारिश जारी रहेगी। इस बीच लगातार बारिश से झाबुआ में मुख्य बांध का जलस्तर बनाए रखने के लिए किसी भी समय गेट खोले जा सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।